नमस्कार दोस्तों, कई सालों से नेपाल का एक बहुत बड़ा सपना है, वो है नेपाल को एशिया का पावर हाउस बनाना। और बड़ी बात तो यह है, इस सपना को साकार करने के लिए भारत सरकार ने 2014 में नेपाल से एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया था, समझौता किया था। बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने पड़ोसी नेपाल को हम पावर हाउस बना के रहेंगे। नेपाल को इतना अमीर बना देंगे कि उसके सामने में इजराइल भी छोटा दिखाई देगा और नेपाल आने वाले समय में चाइना और भारत के बीच में एक ऐसा देश बन जाएगा जो दोनों से लाभ उठाएगा। दोस्तों, ये प्रस्ताव भारत ने खुद ही दिया था, लेकिन क्या हुआ, भारत के प्रस्ताव को नेपाल का जो पूर्व पीएम है केपी शर्मा ओली पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दिया। भारत को तो अपना बहुत बड़ा दुश्मन बता दिया। और दोस्तों, आप जानते हैं पिछले 2 सालों में जितना हानि नेपाल और भारत के रिश्ते में हुआ ना, पहले कभी नहीं हुआ है। नेपाल दोस्तों भारत के हर एक मुद्दा पे खुल के बोला, भारत को हर जगह घसीटने का प्रयास किया, यहाँ तक कि यूएन में जाने का धमकी भी दिया। और दोस्तों, भारत को पूरी तरह से नेपाल सरकार यानी कि पूर्व पीएम केपी ओली बदनाम करने का पूरा प्रयास किया। यहाँ तक बोला कि भगवान रामचंद्र जी नेपाल में पैदा हुए थे। ये जो काला पानी लिपु लेक का मुद्दा है, भारत सरकार से हम छीन कर लेंगे, लड़ के लेंगे, हमें कौन रोकेगा। दोस्तों, तरह तरह के हथकंडा अपना रहा था। यहाँ तक कि नेपाल में ऐसा कैंपेन चलाया गया कि भारत सरकार पूरे नेपाल पे कब्जा करना चाहता है, भारत नेपाल को देखना नहीं चाहता है, भारत नेपाल को अपने में मिलाना चाहता है। दोस्तों, तरह तरह की बातें कर रहा था। और बड़ी बात तो यार दोस्तों, एक कहावत है ना, आप किसी को तब तक सता सकते हैं जब तक वो चुप रहे। जिस दिन वो अपना मुंह खोल देना सामने वाला, फिर आपको झुकना ही पड़ेगा। और दोस्तों, ये सत्य हुआ है, भारत भी अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है और नेपाल को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने का संभावना है। दरअसल भारत ने ओपनली कह दिया है कि भविष्य में नेपाल से हम बिजली नहीं खरीदेंगे, भविष्य में नेपाल को हम पावर हाउस बनने में अब बाधा बन जाएंगे। कारण क्या है? कारण एक ही है, वो है चाइना के दम पे नेपाल इतना कूद रहा है, चाइना के दम पे नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। तो आखिरकार हम कैसे नेपाल को पावर हाउस बना सकते हैं? आखिरकार बिजली खरीदेंगे हम, आखिरकार नेपाल के लाखों लोगों को रोजगार देंगे हम, पैदा करवाएंगे हम। और तारीफ किसको होगा? तारीफ चाइना का होगा, नेपाली लोग चीन का गुण गाएगा। तो ऐसा हम क्यों करेंगे? क्या हम पागल है? दोस्तों, भारत के इस एक्शन से पूरे दुनिया हैरान है और दुनिया बोल रहा है कि भारत बदल चुका है, भारत अब सबको सबक सिखाएगा। जो भारत के सामने में आंख दिखाएगा उसे पूरी तरह से सबक सिखाया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह है, अगर भारत नेपाल का बिजली नहीं खरीदा, दोस्तों नेपाल को इतना नुकसान होगा ना, कह सकते कि आने वाले समय में नेपाल इसका भरपाई कभी नहीं कर सकता है। चाइना कितना भी लोन दे देना, लेकिन दोस्तों भारत एक ऐसा प्लान दिया था नेपाल को ना पावर हाउस बनने का, यानी कि नेपाल में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जो नेपाली आज विदेश जा रहा है कमाने के लिए, उसे अपने घर में रोजगार मिल जाता और नेपाल को हर साल कई बिलियन डॉलर, दोस्तों बहुत बड़ी बात है, कम से कम 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, यहाँ तक कि 1 लाख करोड़ रुपया का भी व्यापार होता, फ्री में, कुछ नहीं करना पड़ता। ना तो कोई बड़ा फैक्ट्री लगाता, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता, ना किसी जैसे सामान मंगवाता बनाता, दोस्तों कुछ भी नहीं, केवल प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, नेपाल बेशक गरीब मुल्क है, लेकिन नेपाल को भगवान ने सब कुछ दिया है। नेपाल में प्राकृतिक संसाधन बहुत कुछ है, खासतौर पे नेपाल में नदियाँ, दोस्तों हजारों नदियाँ, कितना हजारों नदियाँ है। और उसी पे भारत का प्लान था कि हर एक नदी पे बड़ा बड़ा डैम बने। किस जगह डैम को? खासतौर पे पावर हाउस, यानी कि बिजली उत्पादन करने के लिए हर जगह डैम बनाया जाएगा, पावर स्टेशन बनाया जाएगा, हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। और नेपाल को इतना आगे ले जाएंगे ना कि नेपाल के सामने में चाहे इजराइल हो या फिर ताइवान हो, सब बोना हो जाए। लेकिन दोस्तों, मैं बताऊंगा अब होने क्या वाला, आप लोग पूरा खबर देखिए। लेकिन इन सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज यारो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो में कमेंट भी करें और हो सके तो दोस्तों में शेयर करें, ताकि पता चल पाए कि दुनिया के इस रेस में भारत का क्या पोजीशन है और भारत किस प्रकार से आगे निकल रहा है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमें यकीन होता है कि चलो भाई, हमारे साथ कई सारे मित्र खड़े हैं जो देशभक्त हैं और उसे यह वीडियो पसंद आता है। अब चले जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं नेपाल में जिस प्रकार से चीन पिछले 3-4 साल में हावी हुआ है, बड़ी बात तो यह दोस्तों, नेपाल आप जानते हैं 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ ना, भारत आज़ाद होने के तुरंत बाद दोस्तों
नेपाल भारत में मैत्री समझौता हुआ। इतना ही नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के जो नेपाल का राजा है दोस्तों, उस समय नेपाल में किंग त्रिभुवन था। किंग त्रिभुवन ने ओपनली भारत सरकार को ऑफर दिया था कि भारत को और नेपाल को एक कर दो, यानी कि नेपाल को भारत में मिला दो। दोस्तों यहाँ तक भी ऑफर आया था। दोस्तों ये बात मैंने बोला हूँ, ये प्रणब मुखर्जी का एक किताब, उसमें साफ साफ कहा गया कि नेपाल सरकार ने ये बड़ा ऑफर दिया था भारत में मिलने का, लेकिन भारत ने कभी भी नेपाल पे कोई बुरा नज़र डाला ही नहीं। लेकिन दोस्तों अब क्या है, अब चीन पैसा के दम पे नेपाल में खेल कर रहा था। तमाम मीडिया खरीद लिया है, मीडिया दिन रात चीन का गुण गाता है, जबकि सच्चाई कोई नहीं बताता है कि चीन किस प्रकार से तिब्बत को कब्जा कर लिया। जो नेपाल का पड़ोसी था कभी, वह एक अलग देश था, लेकिन तिब्बत आज चीन का गुलाम बना हुआ है। ये कोई भी मीडिया नहीं बताता है। ये कोई नहीं बताएगा कि किस प्रकार से चाइना ने श्रीलंका का हवन टोटा बंदरगाह हड़प लिया और 99 साल के लिए लीज पे ले लिया। ये कोई नहीं बताएगा। ये बात नेपाल में किसी मीडिया नहीं बताता है कि पाकिस्तान को चीन ने बर्बाद कर दिया है, उसे लोन दे के उसका अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया है, अफ्रीकन कंट्री को गुलाम बना लिया है, मालदीव को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों ये बात कोई नहीं बताएगा, लेकिन हर दिन केवल भारत विरोध में बोलना ये आम बात सी हो गया था। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत सरकार भी अपना धैर्य खो बैठा। बड़ी बात तो यह दोस्तों, अब निर्णय ये हो रहा है कि नेपाल से हम बिजली नहीं खरीदेंगे। आप बोलेंगे क्यों? देखिए, भारत का एक ही कहना है कि देखो भैया, नेपाल में चाहे वर्ल्ड बैंक पैसा दे, वर्ल्ड बैंक के पैसा से कोई पावर प्रोजेक्ट बना हो, बिजली प्लांट बना हो या फिर कुछ भी बना हो, तो उससे हम लोग आसानी से बिजली खरीद सकते, कोई इशू नहीं है। चाहे किसी नेपाली कंपनी या फिर नेपाल सरकार अपने पैसा से बनाया हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि भारत से लोन लेके बनाया हो या भारत से लोन लेके बनाएगा, तब भी हम नेपाल से बिजली खरीदेंगे। सिंपल सी बात करें तो नेपाल किसी से पैसा ले, अमेरिका से पैसा ले, यूरोप से पैसा ले, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले, भारत से ले, और पावर प्लांट बनाए तो कोई इशू नहीं है, उससे हम बिजली खरीदेंगे। लेकिन चाइना का पैसा अगर यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ और चीन अगर बिजली बना के और भारत को बेचने का प्रयास करेगा, ये तो हम कभी होने नहीं देंगे। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि चाइना यहाँ पे गेम खेल रहा है। अब दोस्तों आप बोलेंगे तो क्या चाइना नेपाल में हावी हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, चाइना नेपाल में कई सारे बड़े बड़े नदियाँ पे बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट बिजली बनाने के लिए डैम बना रहा है दोस्तों, हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा रहा है। और बड़ी बात तो यह है, चाइना यहाँ पे दिमाग लगाया है। चीन को पता है कि अगर वो ओपनली यहाँ पे बड़ा डैम बनाएगा तो नेपाली लोग विरोध कर देगा और हमें भगा देगा, और हो सकता है तो इसका बिजली कोई खरीदेगा नहीं, चीन का पैसा डूब जाएगा। उन्होंने एक दिमाग ये लगाया है कि पैसा कौन देगा? वो चीन सरकार देगा। लेकिन नेपाल का एक छोटा कंपनी और चीन का एक छोटा कंपनी मिलके एक अलग कंपनी बनाएगा, ठीक है? और ये कंपनी क्या करेगा? इस पावर प्लांट को संभालेगा। इससे क्या होगा, नेपाली आराम से इंडियन को बिजली बेच पाएगा, इंडिया बीच में रुकावट नहीं डाल सकता है। लेकिन दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम चीनी कंपनी, चीनी पैसा का जो पावर प्लांट है, उससे अगर बिजली खरीदते हैं ना, इसका साफ मतलब हुआ कि हम चीन को प्रमोट कर रहे हैं, चीन को हम पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं, और बिजली हम खरीदेंगे। पैसा कौन कमाएगा? चीन कमाएगा। और इसी पैसा चीन नेपाल में हमारे खिलाफ लोगों को भड़काएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करेगा, यानी कि हमारे ही पैसा से यहाँ के लोगों को भड़का के अपने और खींचने का प्रयास करेगा। ये संभव नहीं है। हम चीनी पैसा से को भी बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट का बिजली नहीं खरीदेंगे। आपको ये शर्त मानना होगा, या तो भारत से या फिर दुनिया किसी भी देश से लोन ले लो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप बोलेंगे तो इससे क्या होगा? दोस्तों आप जानते हैं नेपाल में बोले ना हजारों नदी आए, ठीक है? और हजारों नदी में कम से कम 500, कितना मान लो 500 हाइड्रो प्रोजेक्ट लग गया ना दोस्तों, देखेंगे पूरे बिहार, पूरे यूपी में बिजली दोस्तों नेपाल से आ सकता है, वो भी सस्ता दाम में। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में नदियाँ है प्राकृतिक रूप से, और आप जानते हैं नदी से जो भी बिजली बनता है वो ग्रीन एनर्जी हुआ। क्या चीज़ हुआ? ग्रीन एनर्जी हुआ। आप बोलेंगे भाई ग्रीन एनर्जी तो सोलर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो सूर्य से यानी कि सन से जो एनर्जी बनती है, जो बिजली बनती है, वो भी ग्रीन एनर्जी में आता है। जो हवा से यानी कि पवन चक्की से बिजली बनती है, वो भी ग्रीन एनर्जी में आता है। और जो पानी से बिजली बनती है, वो भी ग्रीन एनर्जी में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब ग्रीन एनर्जी में आता है। आप बोलेंगे तो भारत अभी बिजली कैसे बना रहा है? दोस्तों भारत में अभी भी 80% बिजली पता कैसे बन रहा है? वो है कोयला से बन रहा है। किससे? कोयला से। कोयला से बनने में दो नुकसान है। पहला तो कोयला खत्म हो रहा है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहा है, और दूसरा कोयला से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है। तो भारत 2070 तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर डिपेंड हो जाएगा। तो सिंपल बात कहें तो नेपाली बिजली को भारत उपयोग कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि हमारा शर्त नेपाल को मानना होगा। इन सब के अलावा दोस्तों, अगर नेपाल में हजारों नदियाँ में केवल 500 से लेकर 400 डैम बन जाए ना, तो नेपाल इतना अमीर हो जाएगा ना, नेपाल के तमाम युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
50 लाख 25 लाख लोगों को रोजगार आराम से इस बड़े बड़े डैम में मिलेगा। क्योंकि मान लो 400-500 डैम बनेगा तो यहाँ पे काम होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और बड़ी बात तो यह है, भारत का प्लान यही था 2014 में, लेकिन क्या हुआ, बीच में चीन का एंट्री हुआ। अब ये प्लान चौपट हो रहा है क्योंकि चीन जगह जगह अपना डैम शुरू कर रहा है। और देखो दोस्तों, चाइना डैम बना रहा है, लेकिन चीन कभी भी नेपाल का बिजली खरीद नहीं सकता है, क्योंकि चाइना से नेपाल का दूरी बहुत है। आप बोलेंगे तिब्बत, तो तिब्बत में दोस्तों जनसंख्या बहुत ही कम है, वो कभी भी बिजली खरीद ही नहीं पाएगा। खरीदेगा तो भारत ही है, और खासतौर पे यूपी बिहार खरीदेगा। तो सिंपल बात है, नेपाल को यह शर्त मानना ही पड़ेगा।